नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो शायद आपके दिमाग में हर रोज आता होगा, पैसे की। पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ज्यादा पैसा कमाना ही अमीरी है या पैसा बचाना ज्यादा जरूरी है? देखिए दोस्तों, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों को समझना, उसे मैनेज करना। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, पैसे की सोचने की साइकोलॉजी सिखाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे माइंडसेट और प्रिंसिपल्स जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और अंत में जानें क्यों कुछ लोग लाखों कमाकर भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग साधारण कमाई में भी अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, आजकल अमीर दिखना बहुत आसान हो गया है। कोई भी बड़ी गाड़ी, महंगा फोन और ब्रांडेड कपड़े पहनकर अमीर होने का दिखावा कर सकता है। लेकिन असली अमीरी तो जेब में होती है, दिखावे में नहीं। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में कहते हैं, स्पेंडिंग मनी इज इजी बट सेविंग मनी इज द रियल साइन ऑफ वेल्थ। मतलब पैसा खर्च करना तो बहुत आसान है, लेकिन असली अमीरी तो तब है जब आप पैसे बचा पाते हैं। देखिए दोस्तों, अमीर वो नहीं होता जो लाखों कमाता है। अमीर वो होता है जो अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करता है, जो अपने आज के खर्चों को कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है। कई लोग दिखावे के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं, क्रेडिट कार्ड से महंगी चीजें खरीदते हैं, ईएमआई पर गाड़ी ले लेते हैं और फिर महीने के अंत में पैसे कम पड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं, वो दिखावे से बचते हैं। वो समझते हैं कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम में है। इसलिए दोस्तों, अमीर दिखने की बजाय अमीर बनने पर ध्यान दीजिए। अपने पैसों को समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए, बचत कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग इतने अमीर कैसे बन गए? उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। यह एक ऐसा जादू है जो आपके पैसे को समय के साथ तेजी से बढ़ाता है। सिंपल शब्दों में समझें तो, आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और जितना लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको कंपाउंडिंग का मिलेगा। मान लीजिए, आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये भी बचाकर 10% के रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं, तो 30 साल बाद आपके पास 1,10,00,000 रुपये से भी ज्यादा रकम हो जाएगी। वॉरेन बफेट ने अपनी 90% से ज्यादा दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना काम करने का पूरा समय। इसलिए दोस्तों, देर मत कीजिए, आज से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। याद रखें, कंपाउंडिंग का जादू लंबे समय में अपना असर दिखाता है। चैप्टर 3। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसों को कंट्रोल करना। और यहीं पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। हम अक्सर दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, दिखावे के लिए पैसे खर्च करते हैं। नया आईफोन आता है तो लेना ही है, चाहे जरूरत हो या ना हो, क्योंकि ईगो कहती है मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप अपनी ईगो को नहीं, बल्कि अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं। जब आप समझदारी से डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना जरूरी है और क्या नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। मतलब आपकी ईगो जितनी छोटी होगी, आपकी बचत उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए दोस्तों, पैसे को लेकर डिसिप्लिन बनाइए। खुद से पूछिए, क्या मुझे सचमुच इस चीज की जरूरत है? क्या मैं इसके बिना रह सकता हूं? याद रखें, कमाई बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही जगह इस्तेमाल करना। चैप्टर 4। दोस्तों, जिंदगी में सफलता के लिए मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। और कई बार किस्मत खुली होती है तो कम मेहनत में भी बड़ा मुकाम हासिल हो जाता है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में कहते हैं कि हमें अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देना चाहिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी की किस्मत अलग होती है। आपने देखा होगा, कई लोग लॉटरी जीतकर रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, तो वहीं कई लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। हमें अपना फोकस उन चीजों पर रखना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है।
जैसे कि हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारा नजरिया। याद रखें, किस्मत और रिस्क जिंदगी का हिस्सा है। हमें बस अपना बेहतरीन देना है, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना है। चैप्टर 5। दोस्तों, पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। आपने देखा होगा, कई लोग लॉटरी जीतकर या फिर किसी और तरीके से अचानक से अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से कंगाल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता। उन्हें पैसा संभालना नहीं आता। वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं या फिर अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें सिखाते हैं कि अगर हमें अपनी दौलत को बनाए रखना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि 1. ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। कभी भी ये मत सोचिए कि आप पैसा कमाने में एक्सपर्ट हैं और आपसे गलती नहीं हो सकती। 2. इमरजेंसी फंड बनाना। हमेशा अपने पास कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए जरूर रखें। 3. डाइवर्सिफिकेशन। अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। अलग अलग जगह इन्वेस्ट करने से रिस्क कम होता है। 4. ज्यादा रिस्क ना लेना। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा रिस्क मत लीजिए। याद रखें, पैसा टिकाना आना चाहिए, सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि असली फाइनेंशियल सक्सेस आपके सोचने के तरीके, बचत की आदत और लंबे समय की सोच पर निर्भर करती है। आज के 5 मेन लेसन्स। 1. अमीर दिखने से बेहतर है, अमीर बनना। 2. कंपाउंडिंग में पावर है, जल्दी शुरू करें। 3. ईगो नहीं, सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। 4. लक एंड रिस्क को समझें और कंपैरिजन छोड़ें। 5. पैसा कमाना काफी नहीं, उसे संभालना जरूरी है। फाइनल थॉट, पैसे से ज्यादा जरूरी है पैसों के बारे में आपकी सोच। वही तय करती है आप अमीर बनेंगे या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो और भी धमाकेदार होने वाला है।